Hello everyone and welcome to Clarity by Wasim। एंड आज का जो क्लासेस है वो कल वाला जो क्लास था उसका सेकंड पार्ट है, डेट इज ट्रिक्स। सो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स जान चुके हैं जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया है, बताया है। सो आज जो है हम लोग उसी सारे नंबर्स को या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्व करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। सो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है डेट इज ट्रिक, उसका जो पहला ट्रिक होगा वो क्या होगा कि स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग इन जीरो, मतलब एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस या वो नंबर जिसमें जीरो से वो एंड हो रहा है, डेट इज उसका यूनिट डिजिट 10 डिजिट में जीरो है और उसका स्क्वायर करना है। तो सिंपली नॉन जीरो जो नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, डेट इज 2 का स्क्वायर। एंड अगर एक जीरो है तो 2 जीरो दे देंगे, तो ये आंसर हो गया। वैसे 5 है तो 5 का क्या करेंगे 25 एंड देन 2 जीरो। वैसे 90 है तो 90 का क्या हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है एंड देन 2 जीरो। अगर मान लेते हैं कि कुछ इस तरह रहता 400 का स्क्वायर, तो क्या करते नॉन जीरो नंबर डेट इज 16 करते और 2 जीरो है तो 4 जीरो अटैच कर देते, तो ये उसका स्क्वायर हो जाता। तो ये रहा एक फर्स्ट ट्रिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, जिसको हम लोग माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक में, डेट इज ट्रिक नंबर 2। यहाँ पे जो है एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो नंबर का स्क्वायर करना है और उसका जो यूनिट डिजिट में अगर 5 है, मीन्स जो भी नंबर का स्क्वायर करना है और यूनिट डिजिट अगर 5 है, देन हम लोगों को क्या करना होगा कि 5 का जो होगा वो स्क्वायर होगा, डेट इज 25। एंड टू को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 और उसके आगे वाला नंबर डेट इज 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज वो क्या हो जाएगा 6 और इसके बगल में लगा देंगे। देन 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 65। वैसे है 5, फिर 65 का स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे 65 को अलग करेंगे, मतलब 5 अलग कर लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 इंटू 7 करेंगे, क्या हो जाएगा 42 और 42 को यहाँ अटैच कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4225। वैसे यहाँ पे भी क्या करेंगे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 एंड 4 का क्या करेंगे 4 के बाद वाला नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2025 इज द आंसर ऑफ 45 स्क्वायर। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऐसा नंबर हो जिसका एंड में 5 है और उस तरह का नंबर का स्क्वायर करना हो तो सिंपली 5 का स्क्वायर लिखेंगे एंड देन जो बच जाएगा नंबर उसको उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके अटैच कर देंगे, तो तुमको क्या मिल जाएगा स्क्वायर ऑफ दैट नंबर्स। देन नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज सॉरी 2 लिखा हुआ, ये 3 होगा। तो नेक्स्ट ट्रिक जो है सेम ही था, सॉरी सेम स्लाइड है। देन नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है ट्रिक नंबर 3, डेट इज लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे क्या है कि अगर किसी भी नंबर का एंडिंग में 1 है और 9 है तो इसका स्क्वायर का जो एंडिंग होगा, मतलब इसका स्क्वायर का जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट में भी 1 ही रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं मान लेते हैं 19, अगर 19 का स्क्वायर करना है तो 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, क्या हो जाएगा 361। तो 9 क्योंकि एंड में था, मतलब यूनिट प्लेस में था, तो उसका स्क्वायर का भी एंड में क्या आया 1। तो इस तरह का भी सम्स 7 और 8 स्टैंडर्ड में प्रेजेंट है। बट अगर कहीं पे हम लोगों को ज़रूरत हुआ तो हम लोग इसको भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रिक 3 को। वैसे अगर किसी नंबर का एंड में 2 और 8 होगा तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर का स्क्वायर का एंड में क्या आएगा 4 आएगा। वैसे 3 और 7 हुआ और उस नंबर का एंड को स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 और 6 हुआ तो उस नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका एंड में 6 आएगा, और अगर 5 हुआ तो उसका एंड में क्या आएगा 25। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, किसी भी नंबर का एंड को देखकर हम मतलब ऑप्शन को चूज कर सकते हैं कि भाई इस नंबर का एंड में 2 है तो इसका जो स्क्वायर वाला जो नंबर होगा, इसका जो स्क्वायर का जो आंसर आएगा उसका एंड में क्या होगा 4 होगा। ठीक है,
वैसे ट्रिक नंबर 4 में आते हैं, तो ट्रिक नंबर 4 जो है वो बताता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7 और 8 के साथ एंड नहीं होगा। मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर अगर होता है जिसका स्क्वायर रूट एक होल नंबर होगा, तो उस तरह का परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये आइडेंटिफाइंग है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने का एक ट्रिक है। देन नेक्स्ट ट्रिक में नेक्स्ट ट्रिक में आ जाते हैं, डेट इज ट्रिक नंबर 5। यहाँ पे है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे अगर हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर नंबर ट्रिक 4 से पता चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 256 बताने से पहले हम बताएंगे 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो 1764 इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है उसको साइड कर देंगे और जो बच जाएगा उसको अलग कर देंगे। अब देखेंगे कि ये जो 4 है, लास्ट का 2 डिजिट जो है उसमें जो 4 है यूनिट में, वो कौन कौन सा डिजिट का स्क्वायर में आता है। तो वो आता है 2 का स्क्वायर में, दैट इज 4, और देन आता है 6 के स्क्वायर में, सॉरी 8 के स्क्वायर में, दैट इज 864। दोनों में का स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। तो 2 नंबर मिला, एक मिला 2 और दूसरा मिला 8। एंड देन 17 देखेंगे कि इससे पहले कौन सा नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है और इसके बाद कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो 17 से पहले जो है वो है 16 और 17 के बाद जो है वो है 25। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। तो हमेशा क्या करना है कि जो छोटा नंबर हो, मतलब 17 से पहले जो छोटा नंबर था जिसका स्क्वायर था 16, वो लिख देंगे। तो वो दोनों में लिख देंगे। तो अब जो है हम लोग के पास 2 आंसर आ रहा है, 42 एंड 48। तो किसको चूज करेंगे, तो 17 किसके ज़्यादा करीब है, 16 से ज़्यादा करीब है। तो इसका जो आंसर होगा वो पहले वाला होगा, मतलब छोटा वाला होगा। और अगर मान लेते हैं कि 17 25 के ज़्यादा करीब होता तो हम लोग क्या करते, 48 को एज अ आंसर कंसिडर करते। तो 17 पर अभी क्या है कि 16 के ज़्यादा करीब है सॉरी। तो इसका आंसर जो होगा वो मतलब पहला वाला होगा, ऊपर वाला होगा। तो 1764 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 42। अब आते हैं 256 में। तो 256 लिखे, इसको 2 नंबर हम अलग कर दिए। 6 कब कब आता है, 6 आता है 4 के स्क्वायर में, डेट इज 16, एंड 6 के स्क्वायर में, डेट इज 36। दोनों में 6 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 6 लिख दिए। और 2 जो है इससे पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1, एंड इसके बाद कौन है 4। तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 एंड 4 का होता है 2। तो दोनों में 1 लगा दिए। अब 2 किसके ज़्यादा करीब है, 1 के ज़्यादा करीब है। तो आंसर होना चाहिए 14, बट एक्चुअल आंसर होता है 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ट्रिक जो है हर नंबर पे एप्लीकेबल नहीं होता है। मोर ना 80% ट्रिक जो है, सॉरी ट्रिक जो है 80% नंबर पे अप्लाई हो सकता है, बट कुछ ऐसा नंबर भी है जो कि एक्सेप्शनल में आता है। तो उसको याद ही कर लेना या मेमोराइज कर लेना ही सही होता है, उसको नॉर्मल मेथड से ही फाइंड आउट करना सही है। सो इसीलिए पूरी तरह से ट्रिक पे डिपेंड करना जरूरी नहीं है। देन नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं, वो है स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये बहुत ही इजी है। अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर गिवन है तो उसका स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, डेट इज 9 आया। देन ये दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 कितना आया 6। जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 6 to 12। ठीक है, तो 2 लिखेंगे और 1 कैरी कर लिए। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, डेट इज 4, और उसमें जो कैरी किए थे वो ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, जो कैरी किए थे उसको ऐड कर देंगे। तो 1 कैरी किए थे 1 ऐड कर दिए, डेट इज 5, एंड देन ये अटैच कर देंगे। तो 529 इज द करेक्ट आंसर। फिर से बताते हैं 82 को एग्जाम्पल लेकर। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का जो फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करके लिख देंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 8 इंटू 2 16। जो भी नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। पहला डिजिट लिखेंगे, दूसरा डिजिट को कैरी कर लेंगे पूरा। देन फिर 8 का स्क्वायर करेंगे, वो आ जाएगा 8 64, एंड जो कैरी किए थे उसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 67, उसको अटैच कर देंगे। 6724 क्या आ गया 6724।
4 तो 6724 इज द स्क्वायर ऑफ 82। सिंपल मेथड है, अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर ले कॉपी में, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक दो बार हम क्या करेंगे, बैक जाकर देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये अगर एक बार कमांड हो गया इस ट्रिक में तो रफ करने का कोई ज़रूरत नहीं है स्क्वायर वाले सम्स में, या इजीली माइंड में आ जाएगा। ये इजीली माइंड में मतलब नंबर देखते साथ ही आंसर माइंड में आ जाएगा। और इसी तरह से ट्रिक आता रहेगा। आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स हैं एंड अपने फैमिली मेम्बर जो भी है किसी को भी शेयर करें, सभी को शेयर करें सॉरी। तो इससे क्या होगा कि ये ऐसा ऐसा ट्रिक आपको मिलता रहेगा, और मैथ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है वो एज अ फ्रेंड आप लोगों के लिए सपोर्ट करेगा, मतलब फ्रेंड बन जाएगा। सो नेक्स्ट ट्रिक में आते हैं, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर एंडिंग इन 1। तो सॉरी अगर मान लेते ये ट्रिक जो है प्रीवियस ट्रिक के साथ मतलब मैच हो सकता है, बट अगर स्पेसिकली 1 है मतलब 41 का स्क्वायर मतलब इसका यूनिट डिजिट 1 है, उसका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे हम लोग। ये अगर हम लोग प्रीवियस मेथड से करें सॉरी प्रीवियस मेथड से करें तो भी कर सकते हैं, बट अगर हम लोग को चाहिए कि नहीं हम मतलब इसी मेथड से करना है प्रीवियस मेथड से तो कर सकते हैं, उसमें भी आंसर आएगा। बट अगर 1 है तो इसका और भी इजी ट्रिक है। वो क्या है, वो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 4 का ट्वाइस क्या होता है 8, बस आ गया आंसर, सिंपल। वैसे 7 का क्या होता है 49, 1 का क्या होता है 1 एंड 7 का ट्वाइस क्या करना है, पहले दोनों का स्क्वायर लिख देना है, फिर जो 1 को छोड़कर जो नंबर है उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा 14। तो ये कितना हो जाएगा 1405। सिंपल। 81 का तो ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा 81 का बिना कैलकुलेट किए क्या आ जाएगा 6561, करेक्ट 6561। कैसे, 8 का क्या होता है 64, 1 का क्या होता है 1, फिर 8 का ट्वाइस क्या होता है 8 का ट्वाइस 16, कितना आ गया 6561। यहाँ 0 है मतलब कुछ नहीं है, ब्लैंक मतलब 0। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम 61 का स्क्वायर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, सिंपल। और 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 6 को, जैसे यहाँ पे 4 7 2 बार मल्टीप्लाई 6 को करेंगे कितना आ जाएगा 12। तो ये कहाँ कुछ नहीं 0 1 2 7 3 3 7 2 1 इज द स्क्वायर ऑफ 61। तो कितना इजी मेथड है, अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले तो ये एकदम कमांड आ जाएगा, मतलब इस तरह का सम्स में। सो नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है स्क्वायर ऑफ 11 to 19। मतलब क्या है, ये 2 डिजिट नंबर्स वाला जो ट्रिक है उससे क्या मतलब अप्लाई कर सकते हैं, आंसर इज यस। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर जो है वो ट्रिक को भी अप्लाई किया जा सकता है, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट अभी जो है किसको और थोड़ा फास्ट करने के लिए, और अगर 2 डिजिट नंबर होना चाहिए और टेंस प्लेस में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो जाकर ये वाला ट्रिक को अप्लाई करेंगे जो कि और भी फास्ट है, ठीक है, जो 11 से 19 में ही अप्लाई हो सकता है क्योंकि उसका ही 10 + 1 होता है। सिंपली क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, ये 1 को लिख दिए और ये 1 का स्क्वायर लिख देंगे, एंड देन ये जो 1 है जो 1 प्लेस में बैठा हुआ है, जो 1 प्लेस वाला जो नंबर होगा उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर देंगे, 2 × 1 2, तो 1 to 1 इज द स्क्वायर ऑफ 11। वैसे 16 के लिए क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, और 6 का क्या लिखेंगे 36 का क्या करेंगे, पहला एक डिजिट लेंगे 3 कैरी रहेगा, और 6 का क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 में 3 अगर ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 15 पुट करेंगे, बट प्लेस तो एक ही का है तो 5 तो यहाँ पुट हो जाएगा, बट 1 क्या होगा इसके साथ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 256। वैसे 17 का क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, एक प्लेस है किसी को आने के लिए, एंड 7 का क्या होगा 49, स्क्वायर क्या होता है 49, 9 लिख देंगे, 4 कैरी हो गया। 7 का स्क्वायर क्या होता है 14, सॉरी 7 का
ट्वाइस क्या होता है 14, 2 से मल्टीप्लाई करना है 14, और 14 में क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया 18। बट यहाँ पे प्लेस तो सिर्फ एक ही का है, 8 आ गया, ये 1 क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 289। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ ले और प्रैक्टिस कर ले तो एकदम ईजी हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 14। तो 14 के लिए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी 1 जो है 1 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, बट लिखना है हम लोग को सिर्फ 1 डिजिट, तो 1 कैरी हो गया वहाँ पे, 16 का 1 कैरी कर लेंगे। और 4 इंटू 2 क्या होता है, 4 इंटू 2 होता है 8, 8 में 1 अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा 9, 9 जो है बीच में लिख देंगे, तो 196 इज द स्क्वायर ऑफ 14। तो ये रहा एक और भी अच्छा मेथड ट्रिक्स जो हेल्प करेगा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में, सॉरी स्क्वायर फाइंड करने में। नेक्स्ट, तो ये रहा अभी तक का सारा ट्रिक जो कि हेल्पफुल होगा ड्यूरिंग एग्ज़ाम रफ करने में, या कोई अगर किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, किसी मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो वहाँ पे भी। और सबसे अच्छा बात है कि मैथ्स से एक फ्रेंडशिप हो जाएगा, डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंट आ जाएगा, क्योंकि आंसर तो ब्रेन में कैलकुलेट हो ही रहा है। तो ये सारे ट्रिक को आप लोग सॉल्व करें, सॉरी प्रैक्टिस करें घर पे, और कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे उसको भी घर पे प्रैक्टिस करें, और अगर कोई ट्रिक समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा देखें। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ही उससे कमांड लिया, और एक बार कमांड आ जाएगा तो फिर वो कभी नहीं भूलेंगे और बहुत हेल्प होगा। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और सब्सक्राइब करें, और किसी और टॉपिक में भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करें। इसके बाद भी और भी बहुत सारे ट्रिक्स है जो कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको अपलोड करेंगे, आप उसको देखें ज़रूर और नोटिफिकेशन जाता ही रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।